अप्रैल 4 पर ध्यान देना। यहाँ तक तो ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड तो हो गई थी पूरी कंप्लीट, ठीक है। अब आप फोर्थ पर ध्यान दो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कम। ये तो मैंने बताया था शायद, ये नहीं बताया था हरी एंड कंपनी वाला, चलो बता देता हूँ फिर से। यहाँ पर क्या था सुनना, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी। आपने यहाँ पर क्या देखा, गुड्स देखा। आपको ध्यान होगा कि कल मैंने क्या समझाया था कि गुड्स आपको जैसी ही दिख जाए, जैसी आपको गुड्स दिख जाए आप समझोगे कि भैया ये क्या है, नॉमिनल है और गुड्स के नाम की जगह मैं गुड्स का नाम इस्तेमाल नहीं करता। इतनी बात समझ में आ रही है, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। गुड्स की जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, परचेजेस, सेल्स, या फिर परचेज, या फिर सेल्स रिटर्न, ठीक है। यहाँ पर देख के क्या बोलोगे आप कि हमने क्या करा, परचेज करे गुड्स, किससे करे, हरी एंड कंपनी से, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भैया एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा परचेज, एक क्या आ जाएगा परचेज और एक क्या आ जाएगा हरी एंड कंपनी। परचेज में मैं क्या का रूल लगाऊंगा, एन माइनस का। एन माइनस कल मैंने क्या बताया था, डेबिट ऑल एंड लॉसेस, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये कहाँ पे चल जाएगा आपका, डेबिट में। और जब हम उधार पर खरीदते हैं तो सामने वाली पार्टी क्या बन जाती है, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होते हैं, लेनदार होते हैं। तो लिएबिलिटी मेरे पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखोगे कि क्या बनेगी एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बड़े ध्यान से मुझको समझाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते ये वाला मैंने समझा दिया आपको। अब है उसके बाद क्या है, यहाँ पर सोल्ड गुड्स फॉर सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अप्रैल 5 पर ध्यान देना, क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश। फिर तुमने ध्यान दिया कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, गुड्स दिखा आपको, ये गुड्स। आपने मुझे कहा कि भैया अभी तुमने समझाया था कि गुड्स के कितने नाम हैं हमारे पास, यही 4 ऑप्शन है। लेकिन इस बार क्योंकि मैं बेच रहा हूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगा, सेल्स यूज़ करूँगा। नहीं आया समझ में, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, सेल्स यूज़ करूँगा। मुझको बताओ सेल्स में काय का रूल लगेगा। देखो गुड्स मैंने क्या बताए थे आपको, नॉमिनल बताए थे। गुड्स मैंने क्या बताया आपको, नॉमिनल, चाहे परचेज हो, चाहे रिटर्न हो, चाहे सेल्स हो, चाहे ये सबके सब क्या है आपके पास, नॉमिनल है। लेकिन आप मुझे सेल्स में बताओ काय का रूल लगेगा, बताओ। तुम बोलोगे भैया सेल्स में n+ का रूल लगेगा। n+ का रूल क्या बोलता था, ध्यान से समझना। परचेज में मैंने काय का रूल लगाया था, n- का। सेल्स में मैं काय का रूल लगा रहा हूँ, n+ का। तो मैंने क्या चीज़ समझाई थी आपको, n+ का मतलब होता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब आपको थोड़ा सा सोचना है कि जब कोई बिजनेसमैन सेल्स करता है, जब कोई बिजनेसमैन क्या करेगा, सेल्स करेगा, तो क्या उसकी इनकम होगी, क्या उसका गेन होगा। सोचो, कोई अगर बिजनेसमैन सेल्स करेगा तो क्या उसके पास इनकम एंड गेन होगी, आंसर है यस। नहीं आया समझ में, इसका मतलब ये रूल क्या लग रहा है, सही लग रहा है। और n+ कहाँ पर आता है, आप मुझे बोलोगे भैया n+ कहाँ पर आता है, क्रेडिट में आता है। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अब देखो जब सेल्स का करा तो किस में किया, कैश में किया। तो आप मुझको क्या बोलोगे कि भैया एक तो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा कैश, एक क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। क्लियर हुआ। मुझको बताओ मैं कैश में काय का रूल लगाऊंगा, वेरी गुड। आपने बोला भैया क्या है, असेट्स, और सेल्स में बताओ, नॉमिनल प्लस की माइनस, प्लस का। कैश में माइनस नहीं प्लस। सोचो ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जब बिजनेसमैन जब सेल्स करेगा क्या उसके पास कैश बढ़ नहीं जाएगा, नहीं समझे। जब बिजनेसमैन सेल्स करेगा क्या उसके पास कैश बढ़ जाएगा, तो आप बोलोगे A+। क्या सेल्स करने पर क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन का रूल लगेगा, आंसर है यस। नहीं आया समझ में, पक्का। तो A+ कहाँ पर आता है, आप बोलोगे भैया डेबिट में, और n+ कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में आएगा। मैंने कहा आप इस दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, ठीक है। ये है आपके पास गीत टॉय शॉप, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी तुमको यहाँ पर टॉयज दिख रहे हैं, ये सब के सब क्या है, गुड्स हैं। क्लियर हो रही है। तो जितना ये गुड्स बेचेगी क्या इसकी सेल्स बढ़ती रहेगी, जितना ये गुड्स सोल्ड करेगी क्या सेल्स बढ़ती रहेगी, और उतना ही इसके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। नहीं समझे बात को, समझ में आया। गुड्स में बेचती रहेगी तो सेल्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उतना ही इसके पास क्या आ जाएगा, कैश भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो रहा।
तो सेल्स में काय का रूल लगेगा, एन प्लस का। एन प्लस क्या हो गया, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। और कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सोचो ना, सोच के देखो खुद को ज़रा यहाँ पर रखो बिजनेस में, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि जब तुम सेल्स करोगे क्या कैश बढ़ जाएगा, क्या कैश क्या बढ़ जाएगा, बताओ। अब आई बात समझ में। और कैश क्या होता है, असेट होता है। ए प्लस कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। अब पूरी बात समझ में आई। एंट्री देखो क्या बन रही है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आपको पूरा समझ में आएगा कि जर्नल इस तरीके से क्यों बन रही है। अगर तुमने यहाँ पर इसको रूल्स के साथ सीख लिया ना जर्नल को, तो आपको लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको हर एक चीज़ लॉजिकल समझ में आएगी। उसके बाद अप्रैल 5 हमने कर लिया। अब है सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी। सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी। तुम मुझे बोलोगे भैया हमको यहाँ पे फिर गुड्स दिख गया, और इस बार क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। तुमने कहा यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। तो तुमने कहा एक तो सेल्स तो पक्का पक्का है, तुमने मुझे कहा कि सेल्स तो एक पक्का पक्का है। और जब हम उधार पर बेचे, देखो किसको हमने बेचा, रमेश एंड कंपनी को, तो रमेश एंड कंपनी क्या बन जाएगी, रमेश एंड कंपनी क्या बन जाएगी, ये तुमने गधों वाली बात करी है। रमेश एंड कंपनी तुम्हारे पास बन जाएगी डेटर्स। जब आप उधार पर सामान बेचते हो तो सामने वाली पार्टी क्या बनती है, डेटर्स बनती है। नहीं आया समझ, इस बार तुमने सेल्स करी ना। देखो क्रेडिटर्स कब बने थे, देखो जब तुम उधार पर सामान खरीदते थे, जब तुम उधार पर सामान खरीदते थे तब सामने वाली पार्टी क्या बनती थी, क्रेडिटर, लेनदार। लेकिन जब तुम उधार पर सामान बेचोगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, जब आप उधार पर सामान बेचोगे तो सामने वाली पार्टी क्या बनेगी, डेटर्स बनेगी। फिर तुम जिसको हम देंगे वो डेटर बनेगा, जिसको उधार पर सामान बेचोगे तो सामने वाली पार्टी क्या बनेगी, डेटर्स। हाँ, और जिससे हम लेंगे उधार में वो क्रेडिटर्स, वो क्रेडिटर्स। तो डेटर्स को मैं हिंदी में क्या बोलता हूँ, देनदार। आया समझ में, फिर से समझाऊँ। उधार पर जब आप सामान बेचते हो सामने वाली पार्टी क्या बनती है, डेटर्स बनती है। डेटर्स मतलब क्या होते हैं, देनदार होते हैं। मुझको बताओ सेल्स में काय का रूल लगेगा, नॉमिनल। सेल्स में काय का रूल लगेगा, नॉमिनल का। तुमने कहा कि भैया इसमें नॉमिनल का रूल लगेगा, एन प्लस की एन माइनस, नहीं एन प्लस। ये देखो ना, एन प्लस ये था तुम्हारे पास गुड्स। जब तुमने सेल्स करा तो सेल्स में काय का रूल लगता है, एन प्लस। रटो मत ना इसको, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। मैं इसमें एन प्लस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब दुकानदार जब सामान बेचेगा क्या उसका इनकम एंड गेन नहीं होएगा। नहीं समझे बात को, जब दुकानदार सामान बेचेगा, सेल्स करेगा, क्या उसकी इनकम और गेन होएगी या नहीं होगी, होएगी। तो काय का रूल लगेगा, एन प्लस का। अब थोड़ा सा शांत रहना और धीरे धीरे करके सुनना मेरी बातों को। जब तुमने सामान खरीदा तो खर्चा हुआ, तब तुमने उसमें एन प्लस का रूल लगाया। जब तुमने सामान खरीदा तो खर्चा हुआ, तब किसका रूल लगाया, एन प्लस का। लेकिन जब आप सामान बेच रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, तब आप काय का रूल लगाओगे, एन प्लस का। चाहे उधार में बेचो चाहे नगद में बेचो। नहीं आया, फिर से समझाऊँ। देखो सेल्स मैंने क्या बताया, देखो मैंने कहा सेल्स में काय का रूल लगता है, एन प्लस का। फिर तुम मुझे कहोगे इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। जब दुकानदार सेल्स करता है, क्या उसकी इनकम एंड गेन होती होगी। अभी तुम यहाँ से घर जाओगे तुम्हें बहुत सारी दुकानें दिखेंगी, जब वो सेल्स करेंगे क्या उनकी इनकम एंड गेन नहीं होती होगी। इसका मतलब एन प्लस का रूल लगना तो ठीक है, नहीं समझे। और जब वो सामान खरीदते होंगे, सोचो जब वो सामान खरीदते होंगे तब उसमें किसका रूल लगता होगा, एन माइनस का। तो क्या उनका खर्चा नहीं होता होगा, सोचो उसको, सोच के देखो, समझे अब। तो इसलिए मैंने सेल्स में काय का रूल लगाया, एन प्लस का। और तुम मुझे बोलोगे भाई एन प्लस कहाँ आता है, तो ये क्रेडिट में आता है। समझे अब या नहीं समझे। तो एन प्लस कहाँ पर आ जाएगा आपका, क्रेडिट में आ जाएगा। फिर से बताऊँ, जब तुम उधार पर सामान बेचते हो तो सामने वाली पार्टी क्या बनती है, डेटर्स। डेटर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, देनदार। और डेटर्स क्या होते हैं, हमेशा याद रखना, असेट्स। तुम मुझे पूछोगे कि हमेशा ये वही होते हैं असेट्स, क्या दिक्कत होगी। जब तुम उसको पूछोगे कि जब हम क्या डेटर्स हमेशा असेट्स होते हैं, आंसर है यस। तुम्हें सोचना है इस चीज़ को। जब तुम ऐसा बोलना सीख लोगे तुम्हें बहुत सिंपल लगेगा। उधार पर जब हम सामान बेच रहे हैं तो सामने वाली पार्टी क्या बन रही है, डेटर्स। और डेटर्स हमेशा क्या होते हैं, असेट होते हैं। तो असेट्स बढ़ रहे हैं फिर कम हो रहे हैं। एग्जाम्पल सोचो, मान लो पहले तुमने इसको, कल तुम सुनो, पहले मेरी बात सुनो, कल तुमने इसको 500 का सामान बेचा था उधार में, आज तुमने इसको फिर से 500 का बेच दिया, तो
बड़े या कम हुए? बड़े। नहीं भी हो, आई बात समझ में? तो क्या रूल लगेगा? ए प्लस का, ऐसे करके सोच लो। ये है समझ में? तो जब आप उधार पे सामान बेचते हो, सामने वाली पार्टी क्या बनती है? डेटर्स बनती है। और ए प्लस कहाँ पर आता है? ए प्लस तुम्हारा आता है डेबिट में। आया समझ में? तो एंट्री देखो क्या बनी तुम्हारे पास, रमेश एंड कंपनी DR2 सेल्स। ये अब तुमको हर एक चीज़ समझ में आएगी कि रमेश एंड कंपनी डेबिट में क्यों आया, क्या रूल लगे, सेल्स यहाँ पर क्यों आया, तुमको यहाँ पे क्या रूल लगे, ये तुमको पूरा समझ में आएगा। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? अगली, पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश। अब सुनना, तुमने क्या करी, स्टाफ को सैलरी दी, तो तुम्हें एक यहाँ पर क्या दिखेगा, एक तुमको यहाँ पर दिखेगा सैलरी, एक तुमको क्या दिखने वाला है, सैलरी। एक तुमको दिखेगा सैलरी। और सैलरी दी किसमें? कैश में दी। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, अगर तुम अपने स्टाफ को सैलरी दोगे तो क्या है, तुम्हारे लिए खर्चा नहीं है? सोचो, जब तुम सैलरी दोगे अपने स्टाफ को, क्या है, तुम्हारे लिए खर्चा है, और खर्चा है तो काय का रूल लगेगा? N-। बहुत बढ़िया, तुमने कहा इसमें N- का रूल लगेगा। N- क्या बोलता था? N- वो बोलता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये समझे? अब बताओ कि कैश क्या होता है? ऐसे। बढ़ेगा या कम होगा? कम। तो तुमने बोला A-। आया समझ में? N- कहाँ आता है? डेबिट में। A- कहाँ आता है? क्रेडिट में। तब तुम्हें पूरा समझ में आएगा कि क्यों बनी एंट्री इस तरीके की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कि सैलरी डेबिट में क्यों है और कैश क्रेडिट में क्यों आई है, इस तरीके से। आ गया समझ में? आगे बढ़ते। सेम, इलेक्ट्रिसिटी बिल तुमने पे करा, टेलीफोन का बिल तुमने पे करा, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो चाहे टेलीफोन का बिल हो, दोनों ही खर्चे हैं। नहीं आया समझ में? तुम बोलोगे मुझे भैया इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे लिए खर्चा है, तो इससे मेरे पास कैश बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तुमने बोला इसमें तो A- का रूल लग जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी बिल में काय का रूल लगेगा? N- का, क्योंकि ये खर्चा है। N- से तो कहाँ आएगा? डेबिट में। A- से तो कहाँ आएगा? क्रेडिट में। और उसके बाद दूसरा क्या था तुम्हारे पास? टेलीफोन बिल, उसमें भी सेम यही। टेलीफोन बिल क्या है तुम्हारे पास? खर्चा है, N- का रूल, और कैश बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? कम। तो A- का रूल। N- कहाँ आएगा? डेबिट में। A- कहाँ आएगा? क्रेडिट में। ये समझे बात को? पक्का आ भी रहा है समझ में? तब तुम्हें हर एक चीज़ समझ में आएगी कि कोई चीज़ यहाँ पर डेबिट में क्यों लिखी हुई, ये क्रेडिट में क्यों है, ये डेबिट में क्यों है और ये क्रेडिट में क्यों है। कल मैंने तुमको एक चीज़ बताया था कि मैं तुमसे कभी डेट पूछूं तो तुम इसके लिए क्या बोलोगे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डे टू डे वाइज। ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी बिल आप समझ गए, टेलीफोन बिल आप समझ गए। अब आपने स्टेशनरी परचेज़ करी। अब स्टेशनरी क्या होता है कि ऑफिस में वो सामान लिखने पढ़ने का जो हम इस्तेमाल कर देते हैं, एग्जॉस्ट हो जाता है कुछ, क्योंकि आप यूज़ कर लोगे उसको, तो खर्चा है ये मेरे पास। तो स्टेशनरी, पेन कॉपी वगैरह ये चीज़ें है ना। और कैश, स्टेशनरी में क्या का रूल लगेगा? N- डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? तो A-। समझ में आया? N- कहाँ चल जाएगा? डेबिट में। A- कहाँ चल जाएगा? क्रेडिट में। तुम्हें मेरी एंट्री समझ में आ जाएगी। कोई भी दिक्कत बताओ कि किसी का नहीं आया समझ में, तो मैं फिर से समझाता हूँ। ठीक है? तो मैंने यहाँ पर समझाया था कि तुमको अगर क्वेश्चन में गुड्स दिख जाए तो गुड्स के 4 नाम है, या तो परचेज, रिटर्न, सेल्स, या फिर सेल्स रिटर्न। जैसा कहा जाए उसके हिसाब से तुम करोगे। और असेट्स की जगह हम असेट्स का नाम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? करो इस क्वेश्चन में।